आज हम ग्राफ के दूसरे लेक्चर में कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे और फिर कुछ आईआईटी की पुरानी प्रॉब्लम्स की जाएंगी। तो इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एडवांस की प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूँ एफ एक्स, ये फर्स्ट है। एफ एक्स गिवन है आपको अंडर रूट, ये फोर्थ पावर है इधर 1/4 एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे बेटर ये रहेगा, अगर आप इसको अलग से करते हैं कि ये पॉजिटिव हो, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो, फिर पूरा पॉजिटिव हो, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाती है प्रॉब्लम। अगर आप इसको ग्राफ से डील करेंगे तो कुछ जो डोमेन है वो अपने आप एडजस्ट होंगी। तो मैं यहाँ उसी कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ। तो ये मैं सबसे पहले लूँगा कि ये पूरा पॉजिटिव हो। डोमेन फाइंड करनी है तो डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे ग्राफ से अगर करते हैं तो सारी डोमेन अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने की डोमेन क्या होगी ये। तो अगर आप इसको ग्राफ से करते हैं तो चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी और हमें अलग से डोमेन नहीं देखनी होगी। तो चलिए ये हमें सॉल्व करना है। तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट। इससे बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। तो पहले मैं अंडर रूट 1 ये y1 अज्यूम कर लूँगा और ये y2। हमें सिंपली देखना है कि y1 बड़ा हो y2 से, कितने x हैं वो, उन x को ही हम डोमेन कहेंगे यहाँ पे। तो ये जो कर्व है y2, ये आपका सर्कल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ये x एक्सेस को कट करेगा -1 और 1 पर, और y इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी, ये आप जानते हैं। अब हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जिसके लिए x बड़ा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो x हमारा ये बड़ा है यहाँ पे, ये बड़ा होगा यहाँ तक, बस इसके आगे डोमेन ही नहीं है इसकी, तो बस यहीं तक बात करेंगे, छोड़ना होगा हमें। और ये पॉइंट निकालते हैं तो ये आएगा आपका 1/√2 और ये 1 है। तो वो x आपके ये होंगे जो हमें चाहिए। तो बस फाइनल इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन बिलोंग्स टू 1/√2, दोनों पे क्लोज आएगा, और 1/√2 टू 1। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और सारी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। चलिए इसी क्रम में और क्वेश्चन लेते हैं। मूलों की संख्या हो, इनइक्वालिटी हो, सभी को हमें इसी तरह डील करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि मूलों की संख्या कितनी होगी। तो मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ। मॉड एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है और हमें यहाँ निकालना है कि कितने रूट होंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो इसको भी हम कई प्रकार से, इस तरह की प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो खास तौर पर ये मॉड एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर हम बहुत सीधे सीधे बात करें तो इस तरह की प्रॉब्लम में या तो 4 मूल मिलते हैं हमें, और सिमेट्री से सम ऑफ रूट 0 भी होता है, या फिर एक भी नहीं मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए ये माइनस की जगह में प्लस ले लूँ, ये मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2। अब इसको पूछा होता है कि कितने रूट हैं, तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ एक भी रूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मॉड एक्स पॉजिटिव है, यहाँ सब जगह प्लस लगा है, तो किसी भी एक्स पे ये 0 नहीं होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। किसी भी एक्स पे जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है इसके रियल रूट नहीं होंगे। अगर आप ग्राफ से भी करते हैं तो ग्राफ कहीं कट नहीं करेगा। किसी भी तरह आप इसको करेंगे ग्राफ कट नहीं करेगा। जैसे मैं इसको अगर ट्रांसफर करके इस तरह लगाऊं कि 3 मॉड एक्स और इसको इधर ले आऊँ माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर -2, तो मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही है, तो ये आपका इस तरह होगा ये, और ये 3 मॉड एक्स ये होगा। तो किसी भी सूरत में ये कभी कट नहीं कर पाएंगे, तो इसके नो रियल रूट। अगर ये सब जगह प्लस है, आपको दिख रहा है हर जगह प्लस है, तो मूल आप लिख सकते हैं कि नहीं मिलेगा। इस केस में 4 हमें इस तरह मिलेंगे, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर उस तरह दिखाते हैं आपको। तो कई प्रकार से देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स इक्वल टू -2। पहले हम एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स का बनाते हैं।
उसके पहले हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 3x का, तो 0 और 3 इसके रूट होंगे, ऐसे बनेगा। अब हमें मॉड लगाना है, हमें एफ एक्स से एफ मॉड एक्स बनाना हो तो हम बाईं ओर का मिटा देते हैं और दाईं ओर बाईं ओर जैसा फिर बना देते हैं। ये जो आएगा मैं उसको लाल से कर देता हूँ ये। अब y इक्वल टू -2 जो यहाँ बनेगा उससे हमें 4 रूट मिलेंगे, 1 2 3 4। और ऐसे सवालों में ये भी खास बात होती है कि अगर इधर सम ऑफ रूट्स पूछा जाए, इसके 4 रियल रूट है, अगर इनका सम योग पूछा जाए तो योग 0 होगा, सिमेट्रिक आएंगे। तो मैं एक बार और इसको फाइनल आपको अलग से ग्राफ दिखा देता हूँ। चार रूट आपकी ये हो जाएंगी, 1 2 3 4 इस तरह। सम ऑफ रूट्स इसलिए 0 होगा, जितने पॉजिटिव में मिलेंगे उतने ही नेगेटिव में सिमेट्रिक होंगे यहाँ हर केस में। ये अगली देखते हैं प्रॉब्लम। अगला भी ये जाएगी पुरानी प्रॉब्लम है, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का मॉड प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स फाइंड करना है। कुछ चीज़ें और हैं हम यहाँ बताना चाहेंगे कि एक्स माइनस 2 का मॉड है, तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का मॉड। ये भी आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर। तो कुछ चीज़ों में कभी कभार की जरूरत पड़ती है, माइनस मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हमेशा, मॉड एक्स। चलिए इसको भी देखते हैं, तो इसको भी ग्राफ से ही करते हैं, तो किसी भी तरह इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ लेता हूँ और एक्स प्लस 2 का मॉड इधर ले आता हूँ। ये y1 मानेंगे और ये y2। ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन होगी वी शेप वाली। चलिए सर दोनों को ड्रॉ करते हैं। इसके रूट्स होंगे 0 और -1, पैराबोला होगा 0 -1 का, तो आपका इस तरह बनेगा ये। और वर्टेक्स नीचे होगा इसका, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये -1 होगा, ये 0। और x प्लस 2 का मॉड, तो ये कट करेगा आपका -2 पर, ये -1 है तो -2 आपका ये मान लेते हैं, ये -1 है, तो ये आपका वी शेप का जो बनेगा वो इस तरह होगा ये। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बड़ा हो इससे, तो ये कहाँ बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ एक मॉड के ग्राफ से बड़ा हो, तो इधर बड़ा रहेगा ये। और तो इसका मैं फाइनल यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, फिर आगे हर जगह बड़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी। ठीक है, नेक्स्ट वन लेते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, कह रहा यदि b इज ग्रेटर देन a हो, कोई क्वांटिटी b है, और इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी और इक्वल टू 1। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन से देख के आपको इसी तरह डील करना। कह रहा बोथ रूट्स इन ए बी, जो ऑप्शन दिए हैं मैं इधर लिखता हूँ, कह रहा बोथ, पहले ऑप्शन में दिया है बोथ रूट्स इन लाई बिटवीन ए बी, जो बोथ रूट्स हैं वो ए और बी के बीच लाई करेंगी। किसी में कहा एक रूट इतना होगा, एक तो रूट्स की लोकेशन के बारे में बनाया गया है, और ये हमें गिवन है बी इज ग्रेटर देन ए, तो हम इसको पहले पार्टिकुलर भी डील कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं रियल, तो लेट बी इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 1, इसको फॉलो करता हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये y1 और ये y2, तो ये पैराबोला होगा, 1 और 2 पे कट करेगा ऐसे, ये 1 होगा ये 2 होगा, और y इक्वल टू जो 1 लाइन है उसको भी बना देते हैं। y इक्वल टू 1 लाइन जो होगी ये ऊपर से जाएगी, कन्फर्म है। ये पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे y मिलेगा 2, तो ये y बराबर 1 लाइन ऐसे जाएगी। तो ये कितने रूट्स मिलेंगे इसके, 2 मिल रहे हैं, देखिए
एक यहाँ कट करेगा, ये एक यहाँ कट करेगा। ये आपका ए और बी है, या 1 और 2 हमने माना है इधर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एक रूट होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच और दूसरा होगा बी से इन्फिनिटी के बीच। इन जनरल हमें बात करनी है, तो आप इस एक को ए मान के चलें और 2 को बी मान के चलें, तो यहाँ से लोकेशन आपको रूट्स की दिख जाएगी। एक रूट ये मिलेगा, एक ये वाला आपका जो रूट है ये इससे ए से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स लाई बिटवीन, एक रूट होगा माइनस इन्फिनिटी टू ए में और एक होगा बी टू इन्फिनिटी में। ये भी बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। अब ये आपका ये जे एडवांस वाला है, तो इसमें ए बिलोंग्स टू रियल है और एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स गिवन है, और ए ग्रेटर देन 4 पर रूट्स और 3 रूट्स कब मिलेंगे, 4 रूट्स कब मिलेंगे, ये की कंडीशन के हिसाब से हमें डिस्कस करना है। इसको भी ग्राफ से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ पहले, ए बिलोंग्स टू रियल एफ सच दैट आर टू आर, यानी आर से आर में डिफाइन है, डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, और एफ एक्स गिवन है ए बिलोंग्स टू आर एफ सच दैट आर टू आर, और एफ एक्स है एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए। ये फंक्शन दिया है और कुछ ऑप्शन है, मोर देन 1 वाला है, तो एक ऑप्शन में है ए ग्रेटर देन 4 पर एक रियल रूट होगा, ए जब -4 से 4 होगा तो 3 रूट्स होंगे, इस तरह हमें बात करनी है। तो एक को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे हम 2 फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एक्स की पावर 5 माइनस 5x को, और दूसरा फंक्शन बनाएंगे माइनस ए को, एक उधर ले जाएंगे, तो माइनस ए या सीधे इसको दूसरी क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर चेक कर लेंगे। तो 0 और इसके जो रूट होंगे तो इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, इक्वल टू 0, एक्स कॉमन है तो एक्स की पावर 4 माइनस 5, तो एक मिलेगा एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू √5, एक्स इक्वल टू -√5, 3 जगह कट करेगा एक्स एक्सेस को, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाला √5 वाला छोड़ देंगे, वो इमेजिनरी है रूट। ये रहा आपका √5, ये 0, ये -√5। तो जो कर्व बनेगा ओरिजिन से जाएगा, ये दिख रहा है साफ साफ, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई 0 है, दिस मीन्स ओरिजिन से जाएगा, और इस तरह कुछ इसका शेप होगा, रफ स्केच है, और ये इसको भी कट करेगा ऐसे ये। अब हमें ये वाली वैल्यू भी मैक्सिमम देखनी है कितनी होगी, और ये वैल्यू भी देखनी है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको 4 और मिनिमम वैल्यू मिलेगी -4। ये आपका 4 आता है, ये 1 और √2 के बीच में डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये +4 आएगा। तो ए हमारा जो होगा, ए एक पर्टिकुलर केस में ए अगर हम यहाँ लेते हैं और ए इक्वल टू ये यहाँ ए लेते हैं, तो यहाँ एक इस केस में एक रूट होगा, सॉरी एक और ये 2 रूट होंगे। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ हो, इस केस में 3 होंगे, 1 2 और ये तीसरा होगा, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 4 पर 1 रियल रूट है, क्योंकि ए से बड़ा होगा ये, तो ये कहीं भी आप बनाएंगे एक ही जगह कट करेगा ये। तो 4a ग्रेटर देन 4, यानी ए का मान जब 4 से बड़ा है तो 1 रियल रूट होगा, और a बिलोंग्स टू -4 to 4 है, जब ए इनके बीच होगा तो 3 रियल रूट्स होंगे। ऑप्शन से इजीली फिर हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है x -2 के मॉड का स्क्वायर और x -2 का मॉड और -2, तो इसके कितने मूल हैं उनका योग पूछा है, कि वास्तविक मूलों का योग, सम ऑफ इट्स रियल रूट। तो इक्वेशन गिवन है आपको x -2 का मॉड स्क्वायर, यही मैं दोबारा लिखता हूँ, और -2 के जो रियल रूट्स हैं उनका सम चाहिए हमें, योग। तो इसको भी हम किसी भी तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ इजी आपका ये रहेगा, ये तो आपका पैराबोला ही रहेगा, मॉड का स्क्वायर हो या सीधा भी इसे लिख सकते हैं, और 2 - x -2 का मॉड, ये y2 मानेंगे और ये y1। y1 y2 आप अपने तरीके से किसी को भी मान सकते हैं, जिसका ग्राफ आसान हो उसी तरह आप बनाने की कोशिश करेंगे। और
और ये भी आप जानते हैं x माइनस टू के मॉड का स्क्वायर है, इसको हम x माइनस टू का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो ये पैराबोला है, ये आपका वी शेप वाला है, शिफ्टिंग वाला। पहले इसी को बना लेते हैं। माइनस एक्स माइनस टू का मॉड ये होगा और फिर इसकी 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करनी है। एक्स पावर 0 पर वैल्यू इसकी 2 होगी, यानी ये ओरिजिन से जाएगा, ऐसे ये ओरिजिन मानेंगे। और पैराबोला जो होगा उसका वर्टेक्स होगा 2 और ये जाएगा 4 से इधर, ये इस तरह होगा। तो ये कितने रूट दे रहा है? 2, एक ये और एक ये, इनको फाइंड करके जोड़ देंगे और ये आसानी से हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? 2। और सम ऑफ रूट्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, दोनों रूट पॉजिटिव हैं। एक बार मैं इसको और साफ बना देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया था, सबसे पहले बनाया था मॉड वाला, तो ये आप इस तरह बना सकते हैं। ये हो गया 2 माइनस एक्स माइनस टू का मॉड। और ये वैल्यू अगर हमें देखनी है तो ये पॉइंट था ठीक टी के ऊपर, 2 के ऊपर। 2 पर वैल्यू क्या होगी इसकी? 2 पर वैल्यू होगी 2, ये आपका 2 होगा। एक्स बराबर 0 पर वैल्यू कितनी होगी? 0 पर वैल्यू होगी इसकी 0, तो इसलिए यहाँ जा रहा है। और अब बनाइए पैराबोला। पैराबोला जो होगा आपका वो ऐसे होगा। ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि 2 रियल रूट्स हैं, एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट 2 से बड़ा है, और सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा, दोनों रूट पॉजिटिव है। ये था और ये था। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है और इसको भी कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ये आपका एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अगला क्वेश्चन है। ये एक इनइक्वालिटी और दूसरी है, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये तो दोनों पैराबोला को भी हम बना सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए दोनों को पहले मैं जो आसान तरीका है उसी देखता हूँ। 3x माइनस 2 इसको ट्रांसफ़र किया और इसको भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये सॉरी लेस देन है, और ये है आपका 2x प्लस 4। इससे हमें क्या मिलेगा? ये लाइन कैसे होगी आपकी? x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा? -2, और y 0 पे x आएगा 2/3, तो इस तरह होगी ये लाइन। और ये होगी, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है ये इस तरह होगा। और दूसरा सॉल्यूशन इससे मिलेगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, पैराबोला हो गया। दूसरी लाइन है 2x प्लस 4, तो ये इस तरह होगा। हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर छोटा हो, यहाँ ये कॉमन मिलेगा। और दूसरे वाले में हमें देखना था, इस वाले में, कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो, इधर बड़ा रहेगा ये। तो हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं दोनों का, 1 माइनस रूट 5 से 1, 1 प्लस रूट 5 से 2। अभी आप ये पॉइंट पता करके कॉमन सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला है, इसका ही मॉड पे है, बस ये बताना है कि रूट्स कितने होंगे और नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। मैं सवाल को लिख देता हूँ पहले, फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसको मैं यहाँ ले आया 2x माइनस 5। तो इसमें रूट्स बताने हैं कितने होंगे। तो ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बाद में बनाते हैं, पहले पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला कट करेगा, इसके रूट्स हम निकालेंगे, तो -1 और -3 दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। तो पहले इसी को बना लेते हैं, -1 और -3। मॉड लिया जाएगा तो ये नीचे वाले पार्ट की ये इमेज आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट बना दिया है। ये -3 होगा, -1 होगा, और अब है आपकी स्ट्रेट लाइन -2x माइनस 5। तो ये x बराबर 0 पे y कितना आएगा स्ट्रेट लाइन का? -5, और y बराबर 0 पे x आएगा -5/2। तो ये आपकी जो लाइन बनेगी, मैं इसको लाल से बना देता हूँ। ये -5 से जाएगी।
तो जो रूट्स होंगे वो एक ये रूट होगा और एक ये रूट होगा, बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे और मूलों की संख्या 2 होगी। मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ, आप चेक कर लेंगे। एक मूल आ रहा है आपका -4 और एक आ रहा है -1 -√3। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह निम्न समीकरणों के वास्तविक भिन्न भिन्न मूलों की संख्या बताइए। इसको भी मैं लिख दूं। तो ये चीज़ें आप किसी भी सवालों में कहीं पे भी अपने हिसाब से चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपका ग्राफिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और ग्राफ में खूब सारी प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये इक्वेशन है और इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स डिफरेंट टाइप के कितने हैं, उनकी संख्या बतानी है। यहाँ भी आप इस तरह इनको y1 y2 बनाइए ताकि जिनके ग्राफ आप जानते हो। तो चलिए मैं इसको इस तरह ट्रांसफर कर रहा हूँ। x⁴ -1 को मैंने एक तरफ लिया, बाकी को उधर ले गए, बाकी को उधर ले जाएंगे 4x³ को, तो x कॉमन ले लो, ये आपका आ जाएगा। और अब इसके रूट्स बना लेते हैं। इसका एक रूट होगा 0 और एक रूट होगा आपका 3 + √10/2 और एक होगा 3 - √10/2। ये आप निकाल लेंगे फैक्टर करके या द्विघात के सूत्र से, इनको इजीली फाइंड कर लेंगे। अब मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ। तो ये हो गया आपका, ये वाला 0 से जा रहा है जाएगा और इन 2 पॉइंट से जाएगा। x⁴ -1 बनाए, इसको लाल से बना देते हैं। ये इस तरह बनेगा। ये यहाँ नीचे कट करेगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। मैं दोबारा इसको बना देता हूँ सर। ये पॉइंट तो नोट हो गए होंगे आपकी। ये आपका इस तरह ये होगा और x⁴ का इस तरह आएगा। ये तो 2 जगह कट कर रहे हैं रूट्स, एक ये है और दूसरा ये है। एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा। सम ऑफ रूट्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। x⁴ -1 था ये वाला और ये था आपका ये x 4x³ -12x² -x, इसका था ये। अब अगला देखते हैं। ये भी ग्राफ की अप्रोच से ही होगा और टेंजेंट नॉर्मल का प्रॉब्लम है, और लेकिन ग्राफ से इसको सोचा जा सकता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ। एक लाइन है ax + by + c = 0, लाइन गिवन है। और ax + by + c = 0, ये लाइन है। तो और अवलंब एक लाइन, तो मैं सीधे लिखता हूँ पूरा। xy = 1 का अवलंब ax + by + c = 0 है। तब इनमें कौन से ऑप्शन होंगे? मैं ऑप्शन को लिख देता हूँ सही से। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव पहला ऑप्शन है, और दूसरा है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, अगला है ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और एक है ए <0 बी <0। मोर देन 1 वाला है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसका अवलंब है। तो आप पहले इजीली जो इसका ग्राफ आप बना सकते हैं, पहले इसी को ड्रॉ कर लीजिए। xy = 1 को, ये आपका इस तरह होगा।
अति पर वाला है, इस तरह अनंत पे टच करेगा ये, और ये वाला ऐसे आएगा। अब एक लाइन जो हमें दी है वो लाइन इसका नॉर्मल है, तो ये कंफर्म है। अगर ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल आपका ड्रॉ कहीं यहाँ पर ही हो पाएगा। इस तरह सिमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो भी होगा वो इस तरह होगा, ओरिजिन से भी जा सकता है ये ऐसे। तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि जो नॉर्मल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये जब इन दोनों क्वाड्रेंट में जाएगा तो जो स्लोप होगी इसकी भी पॉजिटिव होगी। जरा स्लोप देखते हैं इधर इसकी, तो y की वैल्यू फाइंड करिए इधर से, जो स्ट्रेट लाइन दी है y होगा आपका माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये जो वैल्यू है m, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी नॉर्मल होगा वो यहाँ से एक्यूट एंगल ही बनाएगा एक्स एक्सिस से, यानी जो नॉर्मल होगा उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ये कंफर्म है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही आप ये प्रॉब्लम करेंगे। तो आप सीधे ये कहेंगे कि जो ये है नॉर्मल माइनस ए अपॉन बी दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या इसी को हम कह सकते हैं ए अपॉन बी लेस देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए अपॉन बी लेस देन जीरो का मतलब है कि ऐसी दो क्वांटिटी ए बी हमें लेनी है कि इनका डिवाइड करने पर नेगेटिव आवे। तो अगर हम नेगेटिव चाहिए हमें, तो इससे हमें एकदम यहाँ क्लियर है कि अपोजिट साइन के हमें लेने होंगे ये भी। तो ये वाला तो अब होगा नहीं, ये एक ही साइन है, ये वाला भी नहीं होगा, तो बस ये दो बचे, यानी ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव और ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव। तो सिर्फ ग्राफ से ही इसको आप इजीली सोच सकते हैं, क्योंकि स्लोप एम पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल है तो इसी तरह बनेगा, यहाँ नहीं आएगा। यानी जो भी नॉर्मल होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। इस आधार पर फिर आप ए बी की साइन आराम से कर लेंगे। डबल मॉड वाली जरा इनइक्वालिटी देखते हैं और उसके भी एप्लीकेशन पे। अगला है x माइनस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू 5। ये पूर्णांक मूलों की संख्या, नंबर ऑफ जो इंटीजर होंगे इसके बीच में कितने होंगे ये बताना है, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए ग्राफ से ही y1 y2 मान के इनकी ग्राफ बना लीजिए। ये हो जाएगा एक्स इक्वल ये 1 होगा और 5 वाली लाइन जो होगी वो ये होगी। हमें क्या करना है, ऐसे एक्स चाहिए जिसके लिए x माइनस वन का मॉड 5 से छोटा हो। तो जो एक्स हमें मिलेंगे वो ये होंगे, यहाँ से यहाँ ये छोटा, ये एक्स मिलेंगे। इन एक्स में कितने इंटीजर हैं ये हमें बताना है पूर्णांक, तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करेंगे हम। तो ये आपका होगा x माइनस वन इक्वल टू 5 और x माइनस वन इक्वल टू माइनस 5। एक 6 आएगा और एक -4 आएगा। तो ये आपका -4 है और ये 6 है। तो जो इंटीजर होंगी उनको अब गिन लेते हैं इनके बीच में। यही मैं लिख देता हूँ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए, 4 4 8 3 11। तो जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर रूट्स होंगे वो होंगे 11। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। अगला है एक्स क्यू माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन लेस देन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इनके भी ग्राफ बना लेते हैं दोनों की सीधे। ये एक्स क्यू माइनस वन इधर होगा और एक यूनिट नहीं, ये सिर्फ एक्स क्यू हुआ है ये। अब इसको एक यूनिट ऊपर ले जाएं, एक यूनिट नीचे लाएं, एक्स क्यू माइनस वन का मॉड बनाना है। एक यूनिट नीचे लाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब हम इस मॉड लगाएंगे जब, तो ये वाला ये हटाना होगा हमें। तो मैं अलग से इसको बना देता हूँ। ये होगा और ये हो जाएगा। ये 0 से 2, 0 से 2, 0 से बड़ा हो जाएगा।
इसको सॉल्व करना है। 1/x का मॉड -2, तो 1/x का मॉड पहले बनाते हैं, फिर ग्राफ से इसको कर लेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं इसको। ये mod x आएगा तो यहाँ भेज दें इसको 4 mod x। 4 mod x आपका ये हो जाएगा, और 1 - 2x का मॉड भी बनाना होगा, तो x 2x - 1 का मॉड भी इसे कह सकते हैं, इक्वल होगा ही, तो 1/2 इसका वर्टेक्स होगा, और जो स्लोप होंगी, इसकी स्लोप होगी आपकी 4 और इसकी होगी 2, तो ये आपका बनेगा जो पैरेलल नहीं होगा, बस ये ध्यान देना है। तो ये रूट 4x ये हो गया, और 2x - 1 का मॉड ये आपका आएगा इस तरह, ये आगे कट करेगा। इसमें हमें ये देखना है कि 4 mod x बड़ा हो, 4 mod x बड़ा होगा आपका ये वाला 4 mod x, ये बड़ा हो इससे, या 1 - 2x का मॉड छोटा हो, तो ये छोटा यहाँ है, तो साफ साफ बना के देख सकते हैं आप। यूनियन 1/6 से अनंत, वन अपॉन एक्स, 2 यूनिट डाउन शिफ्ट कर देंगे इसे अब। तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऊपर x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू देगा, x इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो -∞ की ओर टेंड करेगा, और मॉड बाद में लगाएंगे, पहले इसी ऊपर नीचे किसका ये। अब इसका मॉड लेंगे तो ये हट जाएगा, इसकी इमेज ये आएगी, फाइनल इसमें 2 जगह कट करेगा, तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं, √2x - 1 लेस देन x, और y बराबर x।